हेलो बच्चों। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग रूट होते हैं, उनमें से एक मोस्ट कॉमन रूट है पेरेंटल रूट। तो आज हम बात करने वाले हैं पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को बाईपास करते हुए ड्रग को डायरेक्ट बॉडी टिश्यू में इंजेक्ट किया जाता है। इस रूट को पेरेंटल रूट बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को बाईपास करने की वजह से पेरेंटली एडमिनिस्टर्ड ड्रग जल्दी इफेक्ट करती है। अब बात करते हैं पर्पस या एडवांटेज के बारे में कि पेरेंटल जो रूट है इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या फ़ायदे हैं। जिसमें सबसे पहले है टू गेट रैपिड इफ़ेक्ट बहुत जल्दी होता है। दूसरा, अनकॉन्शियस पेशेंट को भी मेडिसिन दे सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पेशेंट कोमा में है, ऐसी कंडीशन में ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ओरल सर्जरी हुई है, मुंह से कुछ खा भी नहीं सकते हैं, ऐसी कंडीशन में ड्रग एडमिनिस्टर किया जा सकता है। पेशेंट को ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से इरिटेशन हो रहा है, डायरिया वॉमिटिंग की कंप्लेंट हो रही है, ऐसी कंडीशन में हम पेरेंटल रूट से दे सकते हैं। डायग्नोस्टिक पर्पस, जैसे कि हमको पता लगाना है कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस टीबी है या नहीं, तो ऐसी कंडीशन में ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है। फोरआर्म में एक इंजेक्शन पीपीडी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेंट इंजेक्ट किया जाता है और उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो डायग्नोस्टिक पर्पस है। साथ ही लोकल एनेस्थीसिया, अगर हमको चेक करना है कि जाइलोकिन सेंसिटिविटी है या नहीं है, लिग्नोकिन सेंसिटिविटी है या नहीं, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है, तो उस कंडीशन में ड्रग एलर्जी चेक करने के लिए, शॉक या हाइपोवॉल्यूमिया की कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम रीस्टोर करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं पेरेंटल रूट से। साथ ही अनकॉन्शियस पेशेंट है, जो पेशेंट काफ़ी वीक होते हैं, तो उनको न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एक आपने देखा होगा, एक वाइट कलर का एक बहुत बड़ा सा पॉलीबैग रहता है जिसको बोलते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन TPN, उसको भी हम पेरेंटल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। अब बात करते हैं पेरेंटल रूट में कितने टाइप हैं, जिसमें सबसे पहले है IM यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। IM इंजेक्शन की कॉमन साइट है अपर लिम्ब में डेल्टॉइड, जो कि शोल्डर मसल होती है, डायग्राम में लेफ्ट साइड में ऊपर। फिर लोअर लिम्ब में जो हमारी थाई की मसल होती है उसमें है एक वास्टस लैटरलिस, वहाँ पर IM इंजेक्शन दे सकते हैं। न्यूनेट्स को हम वास्टस लैटरलिस में ही इंजेक्ट करते हैं। उसके नीचे देखिए वेंट्रोग्लूटल, ये कॉमनेस्ट साइट है जहाँ पर IM इंजेक्शन हम इंजेक्ट करते हैं। साइड में डॉर्सोग्लूटल, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, यानी वहाँ पर इंजेक्शन नहीं देना है। सेकेंड है IV यानी कि इंट्रावेनस रूट। कॉमनेस्ट साइट है सेफेलिक वेन, मीडियन वेन, एसेसरी सेफेलिक वेन, बेसिलिक वेन, मीडियन क्यूबाइटल वेन। लेकिन अभी इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले जब तक ये कैनुला कल्चर में नहीं था तब तक तो हम डायरेक्ट IV इंजेक्शन देते थे, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि पेशेंट को बार बार हमको इंजेक्ट करना पड़ता है, तो बार बार प्रिक ना करना पड़े, हम कैनुला यूज़ करते हैं उसके लिए। अब बात करते हैं इंट्राडर्मल रूट या इंट्राडर्मल इंजेक्शन की। स्किन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे ऊपर एपिडर्मिस है, फिर डर्मिस है, उसके नीचे सबक्यूटेनियस लेयर है, फिर मसल है। तो डर्मिस लेयर में मेडिसिन इंजेक्ट करना ये इंट्राडर्मल रूट कहलाता है। जैसे कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट है, जाइलोकिन सेंसिटिविटी टेस्ट है, वो इंट्राडर्मली ही दिया जाता है। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस रूट। डर्मिस लेयर के नीचे सबक्यूटेनियस लेयर होती है, वहाँ पर मेडिसिन इंजेक्ट करना ये सबक्यूटेनियस रूट कहलाएगा। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, आपने अगर किसी पेशेंट को इंसुलिन लगाया है तो ये इंसुलिन सिरिंज ही है, ये 45 डिग्री पे लगती है और सबक्यूटेनियस लेयर में हम इसको लगाते हैं या सबक्यूटेनियस रूट से लगाते हैं। अगर हम एंगल के बारे में बात करें तो ऊपर से देखिए, सबसे पहले लेफ्ट साइड से इंट्रामस्कुलर, ये 90 डिग्री के एंगल पे लगेगा, मसल में लग रहा है। नीचे ग्रिप दिया हुआ है, किस ग्रिप से हमको लगाना है। फिर उसके बाद सबक्यूटेनियस लेयर में 45 डिग्री, इंट्रावीनस लगभग 25 डिग्री और इंट्राडर्मल 10 to 15 डिग्री के एंगल पर हम लगाते हैं। नीचे डायग्राम में आपको उनका ग्रिपिंग भी दिख रहा है कि किस तरीके से हमको सिरिंज को ग्रिप करना है। फिर नेक्स्ट है इंट्राओसियस इंजेक्शन। इंट्राओसियस या जो ओसियस टर्म है वो यूज़ होती है बोन के लिए। तो बोन में मतलब है सीधा बोन मैरो में मेडिसिन इंजेक्ट करना, ये रूट कहलाता है इंट्राओसियस रूट या इंजेक्शन। फिर नेक्स्ट है इंट्रास्पाइनल।
व्हेन मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द स्पाइनल कैविटी, जब मेडिसिन को सीधा स्पाइनल कैविटी में इंजेक्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो ये रूट कहलाता है इंट्रा स्पाइनल रूट। एक वैसे ही है एपिड्यूरल, जैसे आपने नाम सुना होगा कभी, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया है। इंट्रा स्पाइनल या एपिड्यूरल रूट से एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं। तो एक एपिड्यूरल भी है। स्पाइनल कैविटी या स्पाइनल कॉर्ड के पहले एपिड्यूरल स्पेस होता है, वहाँ पर अगर मेडिसिन इंजेक्ट कर रहे हैं तो एपिड्यूरल है, और स्पाइनल कैविटी में कर रहे हैं तो इंट्रा स्पाइनल रूट। फिर नेक्स्ट है इंट्रा पेरिटोनियल इंजेक्शन। पेरिटोनियल कैविटी में मेडिसिन इंजेक्ट करना या एडमिनिस्टर करना, ये रूट कहलाएगा इंट्रा पेरिटोनियल। जनरली लेबोरेटरी में जो एनिमल्स होते हैं जिन पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उनको इंट्रा पेरिटोनियल इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा कैथेटर इंसर्ट करके ह्यूमंस में कीमोथेरेपी या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस, ये प्रोसीजर भी किए जाते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्यूज़न। जब हमें पेशेंट का फ्लूइड वॉल्यूम रिस्टोर करना है तो स्लोली फ्लूइड देते हैं, या कुछ एंटीबायोटिक है जो कि हमको स्लोली देना है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड या मेडिसिन जब हम पेशेंट को देते हैं तो ये रूट इन्फ्यूज़न कहलाता है। जब पेशेंट को होल ब्लड या प्लाज्मा एडमिनिस्टर किया जाता है तो इस रूट को हम बोलते हैं ट्रांसफ्यूज़न। इसके अलावा एक और है इंट्रा प्लूरल रूट। प्लूरल स्पेस में मेडिसिन एडमिनिस्टर करना, जैसे प्लूरल इफ्यूजन वाली कंडीशन में। तो ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में पेरेंट्रल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग रूट थे। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि हम किस पेरेंट्रल रूट से ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा सिरिंज और नीडल सिलेक्शन होना चाहिए। अगर आप आईवी कैनुला का यूज़ कर रहे हैं आईवी इन्फ्यूज़न के लिए या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए, तो किस साइज़ का आईवी कैनुला यूज़ होगा ये पेशेंट की हाइट, हेल्थ या एज ग्रुप पे डिपेंड करता है। कैनुला अलग अलग कलर के आते हैं, उस हिसाब से उनका गॉज रहता है, एक्चुअली गॉज के हिसाब से उनकी कलर कोडिंग की गई है। जो 26 गॉज का है सबसे बड़ा, लेकिन फ्लो रेट सबसे कम रहेगा, ये बच्चों को लगता है 24, 26। और जैसे जैसे आप कम गॉज पे जाएंगे वैसे इनका डायमीटर बड़ा होता जाएगा और उनका फ्लो रेट भी बढ़ता जाएगा। सबसे छोटा जो गॉज आता है वो है 14 गॉज, ऑरेंज कलर का आता है, इसका फ्लो रेट सबसे ज़्यादा होता है। जनरली आपने देखा होगा पिंक या ब्लू कलर का यूज़ करते हैं, तो 20 गॉज होता है ब्लू और 20 गॉज होता है पिंक। हाइजीन मेंटेन करते हुए ड्रग, फ्लूइड या ब्लड प्रोडक्ट एडमिनिस्टर करना है, साथ ही प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है। पेशेंट को ऑब्जर्व करते रहें, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है तो तुरंत इन्फ्यूज़न या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रोकना है। ड्यूटी डॉक्टर या इंचार्ज को इन्फॉर्म करते हुए ऑर्डर के अकॉर्डिंग इमरजेंसी ड्रग्स यूज़ करना है। थैंक यू।